तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप तो समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मास्टर अपने बोन चिलिंग फिल्म जियावियन को देने वाला है, लेकिन मास्टर अपने बोन चिलिंग फिल्म जियावियन को क्यों देते हैं और क्या जियावियन इस बोन चिलिंग फिल्म को लेता है या नहीं, और नालन यानरन जियावियन को ढूंढते हुए फॉलिंग स्टार पेविलियन पर क्यों आए हैं, ये सभी हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 143 के पिछले पार्ट में हमने देखा था मास्टर याओ लाओ 8 और 9 तियानजुन को फॉलिंग स्टार पेविलियन से कुत्तों की तरह लात मार के भगा दिया था। उसके बाद मास्टर जियावियन के पास आते हैं और कहते हैं मैं अभी अभी बानशेंग पर पहुंचा हूं, इसलिए मैं उन दोनों को नहीं मार पाया, नहीं तो मैं आज उन दोनों को यहाँ पर जिंदा गाड़ देता। जियावियन मास्टर की बात सुनकर हंसते हुए कहता है आपको इस चीज को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर अपने बानशेंग पर नहीं पहुंचा होता तो सच में आज फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर काफी बड़ा आफत आ जाता। इस बात पर मास्टर हंसते हुए जियावियन से कहता है ये सभी तुम्हारे लिए पॉसिबल हुआ है, नहीं तो बानशेंग तो दूर की बात है, मैं डाउजून पीक पर भी नहीं पहुंच पाता। मास्टर और जियावियन जब एक दूसरे से बात कर रहा था तभी फेंगजुन इन दोनों के पास आते हैं और मास्टर से कहते हैं भाई याओचन कांग्रेचुलेशन बानशेंग बनने के लिए। उसके बाद फेंगजुन मास्टर से दोबारा कहते हैं तुम्हारा बानशेंग बनने की खबर काफी जल्द पूरा सेंट्रल प्लेन्स में फैल जाएगा, और तुम तो जानते हो एल्केमिस्ट के अंदर तुम्हारा कितना ज्यादा नाम है, और इसीलिए लगता है हमारे जितने भी पुराने दोस्त थे वो भी हमारे इनवाइट को इनकार नहीं करेगा। मास्टर याओ लाओ फेंगजुन की बात सुनकर हमें अपने सिर हिलाते हैं। उसके बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन हॉल ऑफ सोल के साथ एक बड़ा सा युद्ध के बाद धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं, और इसीलिए फॉलिंग स्टार पेविलियन पहले के जितना शांत हो चुका था। लेकिन जब फॉलिंग स्टार पेविलियन शांत हो चुका था तब सेंट्रल प्लेन्स के अंदर फॉलिंग स्टार पेविलियन को लेकर एक बड़ा सा बॉम्ब फूटता है, और इसका कारण है मास्टर याओ लाओ, क्योंकि सभी लोग ये सोच रहा था कि फॉलिंग स्टार पेविलियन अभी के लिए एक बानशेंग बना चुका है, और ये बानशेंग और कोई नहीं, ये है पूरा डाओकी कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट, और इस बंदे का नाम है द लेजेंडरी याओ चेन। और इसी वजह से मास्टर के नाम काफी तेजी से पूरा सेंट्रल प्लेन्स के अंदर दोबारा वायरल हो जाते हैं, जिसके कारण फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर लगातार 3 दिन तक शांत रहने के बाद दोबारा काफी ज्यादा भीड़ होना शुरू हो जाते हैं। और इस बार का भीड़ कोई दुश्मन नहीं था बल्कि काफी सारे दोस्त था, जिसमें कुछ फैक्शंस के लीडर, कुछ पुराने पीढ़ी के एक्सपर्ट्स और काफी सारे अन्य लोग भी फॉलिंग स्टार पेविलियन पर हर रोज घूमने आते हैं। और इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स फॉलिंग स्टार पेविलियन के गेस्ट एल्डर बन जाते हैं, जिन लोगों के साथ मास्टर और फेंगजुन का कुछ दोस्ती था। लेकिन जियावियन इन सभी मामले से खुद को अलग रखा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल जिस दिन फॉलिंग स्टार पेविलियन से जा चुका था उसी दिन से जियावियन अपने ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। क्योंकि देखो अभी के लिए मास्टर याओ लाओ बानशेंग तो बन गया है, इसलिए फॉलिंग स्टार पेविलियन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ मामला है जिस मामले से जियावियन को खुद से ही निपटना होगा, जिसके लिए जियावियन को अपना ताकत बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जियावियन जो 3 दिन से अपना आंख बंद करके ट्रेनिंग कर रहा था, इस समय धीरे से अपना आंख खोलता है और खुद का थोड़ा सा बढ़ती पावर को महसूस करने के बाद खुश हो जाते हैं। जियावियन जब खुश हो रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आते हैं, क्या तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो चुका है? जियावियन ये आवाज सुनने के बाद अपने पीछे देखता है जहाँ पर मास्टर याओ लाओ खड़ा था, जिसके बाद जियावियन जल्दी से उठ खड़ा होता है और मास्टर को ग्रीट करने के बाद कहता है मास्टर आप क्यों यहाँ पर आए हो? जियावियन की बात सुनकर मास्टर हंसते हुए कहता है तुम्हारी तरह मुझे भी शोर शराबा पसंद नहीं है, और फिंगजियन तो है ही, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर तभी जियावियन को कुछ याद आते हैं और उसने अपनी उंगली से मास्टर की स्टोरेज रिंग उतार कर मास्टर को दे देते हैं। मास्टर जब अपने स्टोरेज रिंग देखता है तब मास्टर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। फिर मास्टर अपने स्टोरेज रिंग को लेने के बाद जियावियन से कहता है मैंने अपने जिंदगी में जो भी सीखा है वो सब कुछ इस स्टोरेज रिंग के अंदर है, और मुझे ऐसा लग रहा है इतने सालों में तुमने इस स्टोरेज रिंग से ज्यादातर सब कुछ सीख लिए हो, इसलिए अब शायद तुम्हें कोई मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसलिए इस स्टोरेज रिंग के अंदर रखा सामान अब तुम्हारे लिए ज्यादा काम की नहीं है। ये बोलने के बाद मास्टर उस स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली में पहन लेते हैं और फिर अपनी बात बदलते हुए कहता है लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम की है। ये बोलने के बाद मास्टर अपने स्टोरेज रिंग से बोन चिलिंग फ्लेम का एक छोटा सा झुंड बाहर निकलता है। जियावियन जब इस चीज को देखता है तब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर जियावियन की इस हैरानी को देखकर जियावियन से कहता है तुम फ्लेम मंत्र अभ्यास करते हो, इसलिए एक हेवनली फ्लेम का अहमियत कितना ज्यादा है वो तो मुझसे बेहतर तुम जानते हो। उसके बाद मास्टर जियावियन से दोबारा कहते हैं तुम जानते हो मैं इस समय बानशेंग बन गया हूँ, और इसीलिए मुझे अब इस बोन चिलिंग फ्लेम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर तभी जियावियन मास्टर को देखते हैं जो इस समय बात करते हुए हंस रहा था, पर जियावियन मास्टर की इस बात से चिढ़ते हुए कहता है मुझे पागल बनाना बंद कीजिए, मैं आपका ये बोन चिलिंग फ्लेम नहीं ले सकता। मास्टर जियावियन की बात सुनकर असहाय होकर अपना सिर हिलाते हैं, लेकिन मास्टर भी अपने फैसला से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि अगले ही पल मास्टर जियावियन को अनदेखी करके उस बोन चिलिंग फ्लेम के छोटा सा झुंड के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, और थोड़ी देर बाद मास्टर अपने हाथ हटाने के बाद जियावियन से कहता है मैंने ऑलरेडी इस बोन चिलिंग फ्लेम से अपना स्पिरिचुअल प्रिंट हटा लिया हूँ, इसलिए अब तुम्हें इसके अंदर तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रिंट स्थापित करके अपने पास
रख लेना चाहिए, और एक बार जब ये फ्लेम तुम्हारे खिलाफ विरोध करना बंद कर दे तब तुम्हें इसे रिफाइन कर लेना चाहिए। जिसके बाद जियावियन मजबूर होकर उस बोन चिलिंग फ्लेम के अंदर अपने स्पिरिचुअल प्रिंट को स्थापित करते हैं। उसके बाद वो बोन चिलिंग फ्लेम जियावियन के सिर के अंदर चले जाते हैं, और ये बोन चिलिंग फ्लेम लेने के बाद मास्टर जियावियन से पूछते हैं, क्या तुमने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का सारे मैप इकट्ठा कर लिया? मास्टर की बात सुनकर जियावियन थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और मास्टर से कहते हैं, नहीं, ब्लैक कॉर्नर से उस मैप को पाने के बाद मुझे और दूसरा कोई मैप नहीं मिला। जियावियन के निराशा देखने के बाद मास्टर जियावियन से कहता है, अच्छा, इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई एरा गैरा हेवनली फ्लेम नहीं है। यहाँ तक कि इस हेवनली फ्लेम को मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पूरी ताकत से इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का बाकी बचा मैप को जरूर ढूंढ निकालूंगा। फिर तभी मास्टर को कुछ याद आते हैं और उन्होंने जियावियन से कहते हैं, मैं तुमसे एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम्हें ढूंढते हुए फॉलिंग स्टार पेविलियन में एक जान पहचान का लड़की आई है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? पर जियावियन जवाब देने की बजाय मास्टर से उल्टा सवाल करते हैं, मास्टर वो लड़की कौन है? वो लड़की है नाला नियंत्रण। मास्टर की बात सुनकर जियावियन सोच में पड़ जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, नाला नियंत्रण यहाँ पर आए हैं, मतलब यून को कुछ हुआ है। लेकिन जियावियन जब ये सोच रहा था, ठीक इसके ऑपोजिट फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर नाला नियंत्रण जियावियन की इंतजार करते करते बोर हो रहा था। और कुछ देर इंतजार करने के बाद नाला नियंत्रण देखते हैं जियावियन चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। फिर तभी जियावियन नाला नियंत्रण से कहते हैं, मैं जब हेवनली ब्लड पूल से निकला था तब तुम ऑलरेडी वहां से जा चुका था। जियावियन की बात सुनकर नाला नियंत्रण कहते हैं, हाँ, मैं वहां से चला गया था क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम था। उसके बाद जियावियन नाला नियंत्रण से कहता है, तुम मुझे ढूंढते हुए फॉलिंग स्टार पेविलियन पर आए हो, इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, है ना? जियावियन की बात सुनकर नाला नियंत्रण थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद जियावियन से कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरी मास्टर को मदद करो, और हाँ, मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आई हूँ, मेरी मास्टर ने तुम्हारे पास मुझे नहीं भेजा है। पर जियावियन कहते हैं, यून को मदद करूं? लेकिन आखिर यून को हुआ क्या? मुझे सब कुछ खोल के बताओ। फिर नाला नियंत्रण जियावियन से कहते हैं, तो सुनो, मैं और मेरी मास्टर जब सेंट्रल प्लेन्स के अंदर पहुंचा था तब हम दोनों फ्लावर सेक्ट ज्वाइन कर लिया था, और ये फ्लावर सेक्ट बाकी दलों से थोड़ा सा अलग है क्योंकि फ्लावर सेक्ट केवल लड़कियों के एक्सेप्ट करती है, और हम दोनों फ्लावर सेक्ट ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मेरी मास्टर को फ्लावर सेक्ट का वातावरण काफी अच्छा लगा था। उसके बाद मैं और मेरी मास्टर वहाँ पर काफी दिनों से रह रहा था, लेकिन तकरीबन 2 साल बाद हम दोनों को लेकर फ्लावर सेक्ट में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दरअसल हम दोनों फ्लावर सेक्ट के अंदर एक पहाड़ ढूंढा था, जिस पहाड़ के एक केव के अंदर हम दोनों रहते थे, और इस जगह पर हम दोनों से मिलने के लिए कोई भी नहीं आते थे। इसलिए हम लोग ये सोच रहा था कि इस पहाड़ में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं। लेकिन मास्टर जब एक दिन इस पहाड़ में अकेला घूम रहा था तभी मास्टर एक केव नोटिस करते हैं, जिस केव के अंदर एक हैंडीकैप ओल्ड ओमेन था, और ये ओल्ड ओमेन काफी ज्यादा चालाक और थोड़ा सा अलग टेम्पर का था। उसके बाद ये ओल्ड ओमेन मास्टर को देखने के बाद उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस हमले की वजह से मास्टर को थोड़ा सा चोट भी आए थे। लेकिन फिर भी मास्टर उस ओल्ड ओमेन के लिए लगातार 2 साल तक खाना पहुंचाया था, और 2 साल बाद वो ओल्ड ओमेन उस केव छोड़ने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड ओमेन हमारे साथ तकरीबन 1 साल तक रहा था, और वो ओल्ड ओमेन हमारे साथ 1 साल तक रहने के बाद उसका टेम्पर पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। और उस समय हम दोनों को पता चलता है कि इस ओल्ड ओमेन का नाम है ग्रानी हुआ, लेकिन हम दोनों को ग्रानी हुआ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और इसीलिए हम दोनों कभी नहीं सोचा था कि ग्रानी हुआ काफी ज्यादा ताकतवर या कोई एक्सपर्ट्स है। यहाँ तक बोलने के बाद नाला नियंत्रण एक लंबा सांस लेता है, जिसके बाद नाला नियंत्रण दोबारा बोलने लगते हैं। इस ग्रानी हुआ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये ज्यादा दिन नहीं बचेगा, लेकिन एक दिन अचानक से बिना कुछ एक्सप्लेन किए ग्रानी हुआ अपने सारा डाउ की मेरी मास्टर के शरीर में सील कर देते हैं। इसके अलावा ग्रानी हुआ मास्टर को एक जेट टोकन देता है और मास्टर से कहता है, तुम फ्लावर सेक्ट का लीडर बन जाना। लेकिन बाद में हमें पता चलते है कि ये ग्रानी हुआ डाउजन पीक पर थे। जियावियन जब ये बात सुनता है तब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद नाला नियंत्रण दोबारा कहते हैं, लेकिन मास्टर फ्लावर सेक्ट का लीडर बनना नहीं चाहते थे। पर तकरीबन 6 महीने बाद फ्लावर सेक्ट का जूनियर चीफ मेरी मास्टर से फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने की जेट टोकन मांगते हैं। मेरी मास्टर तो पहले इस जेट टोकन को देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में मेरी मास्टर उस जेट टोकन को फ्लावर सेक्ट के जूनियर चीफ को दे दिया था, और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उस जेट टोकन लेने के कुछ दिन बाद वो लड़की दोबारा मास्टर के पास आते हैं, लेकिन इस बार वो लड़की ग्रानी हुआ का डाउकी मांगता है जो मास्टर के बॉडी के अंदर सील था। यहाँ तक बात करते समय नाला नियंत्रण काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। नाला नियंत्रण के गुस्सा देखकर जियावियन पूछता है, इस फ्लावर सेक्ट के जूनियर चीफ का पावर कितना है? जियावियन के बात के जवाब देते हुए नाला नियंत्रण कहता है, उस जूनियर चीफ का पावर है डाउजून 4 स्टार, और इसीलिए इसके साथ लड़ना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है याओ हुआ लियांगजुन, और इसका पावर है डाउजून
डाउजन 6 स्टार। लेकिन जियावियन नालन यंदन की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होकर कहते हैं पर यूनियन तो ग्रानी हुआ के इनहेरिटेंस पाए हैं, वो अकेला इन दोनों से क्यों नहीं लड़ पाएगा। पर नालन यंदन जियावियन से हंसते हुए कहता है ग्रानी हुआ का इतने सारे डाउकी मेरी मास्टर इतने कम समय पर कैसे रिफाइन करेगा, और ग्रानी हुआ का वो डाउकी का स्टील इस समय मेरी मास्टर के बॉडी के साथ मिल चुका है, इसीलिए अगर किसी ने उस डाउकी को बाहर निकलना चाहे तो मेरी मास्टर मारा जाएगा। और लकीली ग्रानी हुआ जब जिंदा थे लगता है तब उन्होंने मास्टर के लिए कुछ करके रखा था, इसलिए कुछ एल्डर्स मेरी मास्टर के साथ खड़ा था, और इसी वजह से वो जूनियर चीफ मास्टर से उस डाउकी को छीनने का साहस नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसने प्लान करके मास्टर से एक फाइटिंग मैच करना चाहते हैं, और अगर ये मैच मेरी मास्टर और उस लड़की के बीच में होता तो सब कुछ सही था। लेकिन फ्लावर सेक्ट का एक रूल है, और ये रूल है एक लड़की और एक लड़का मिलकर अपने ओपोनेंट से लड़ सकता है, और इस रूल को अगर इस तरीके से देखा जाए तो वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम है याओ हुआ लियांगजुन दोनों एक साथ मिलकर मास्टर के खिलाफ लड़ेगा। जियावियन ये सुनने के बाद अपना आईब्रोस चढ़ा लेते हैं और कहता है दो कल्टीवेटर एक साथ लड़ेगा और भी एक के खिलाफ, और वो दोनों ही तो कोई कमजोर नहीं है, एक डाउजन 4 स्टार और एक डाउजन 6 स्टार के कल्टीवेटर है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। जियावियन की बात सुनकर नालन यंद्रन कहता है मास्टर ऑलरेडी इस मैच को एक्सेप्ट कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर इन सारे मामले से काफी ज्यादा बोर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इस मैच को एक्सेप्ट किया है। लेकिन तभी जियावियन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है उसके पास दिमाग नहीं है क्या, या फिर उसका दिमाग घुटनों में है, कौन सा पागल अपने जान जोखिम में डालता है। नालन यंद्रन जियावियन को गुस्सा देखने के बाद जियावियन से कहता है इसलिए मैं चुपके से तुम्हारे पास आई हूँ, अगर तुमने जाकर मास्टर को नहीं बचाया तो शायद मेरी मास्टर मारा जाएगा, इसलिए प्लीज मेरी मास्टर को मदद करो। नालन यंद्रन की बात पर जियावियन कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ ये मैच शुरू होने में अभी कितना दिन बचा है। नालन यंद्रन कहता है 15 दिन। जियावियन 15 दिन सुनने के बाद थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं और दोबारा नालन यंद्रन से पूछते हैं यूनियन के खिलाफ केवल वही लड़की है या फिर और भी कोई एक्सपर्ट्स है। नालन यंद्रन जवाब में कहता है और कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, केवल वही लड़की है, क्योंकि पुराने पीढ़ी के सारे एक्सपर्ट्स अपने ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं, नहीं तो वो लड़की कभी फ्लावर सेक्ट का जूनियर चीफ नहीं बन पाता। और बाकी बचा कुछ एक्सपर्ट्स ग्रानी हुआ को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए उन लोगों को ग्रानी हुआ के स्टेटमेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर की रास्ते का कांटा एकमात्र वही लड़की है, नालन यंद्रन जियावियन को समझाते हुए कहता है। फिर जियावियन कहता है अगर ये बात है तो लगता है इस प्रॉब्लम से निपटना थोड़ा सा आसान होगा। जियावियन जब ये कह रहा था तभी मास्टर याओ लाओ जियावियन से कहता है तुम जाना चाहते हो तो जाओ। उसके बाद मास्टर नालन यंद्रन की तरफ देखते हुए कहता है ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि हुआ यू मारा जा चुका है। मास्टर की बात सुनकर जियावियन मास्टर से पूछते हैं क्या आप इस हुआ यू को जानते हो। फिर मास्टर कहते हैं हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे से पहले सेंट्रल प्लेन्स के अंदर फेमस हुआ था, मैं कई बार उससे मिला था, और ये हुआ यू काफी ज्यादा एरोगेंट है, इसलिए इसका बहुत सारे एनिमी था और ये किसी को विश्वास नहीं करते थे, इवन इसका कोई डिसाइपल भी नहीं था। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो यूनियन काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि यूनियन उसका सिर्फ विश्वास ही नहीं जीत पाया बल्कि उसके इनहेरिटेंस भी पाए हैं। और इस समय फ्लावर सेक्ट में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, पर उस जूनियर चीफ से निपटना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड से निपटना थोड़ा सा मुश्किल है, जो अभी के लिए डाउजन 6 स्टार पर है। पर मेरा ये मानना है कि तुम अकेला ही उन दोनों को हैंडल कर लोगे। उसके बाद मास्टर जियावियन को एक जेड टोकन देता है और मास्टर जियावियन से कहता है ये है एक स्पार्टियल जेड टोकन, और इसे तुम तब तोड़ देना जब तुम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओ, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और फ्लावर सेक्ट में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मुझे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए अगर तुम वहां पर जाकर मेरा नाम लोगे तो मेरे ख्याल से वो लोग तुम्हारे लिए सिचुएशन को पेचीदा नहीं बनाएगा। फिर जियावियन जेड टोकन को लेने के बाद मास्टर से कहता है मैं इस समय किंगलिन को अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानो जुनजे अपने अपने ट्रेनिंग में बिजी हैं। जियावियन की बात सुनकर मास्टर हमें अपने सिर हिलाते हैं, लेकिन तभी मास्टर को कुछ याद आते हैं और उन्होंने चुपके से जियावियन के कान में कहता है अगर हो सके तो यूनियन को फ्लावर सेक्ट का लीडर बना देना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि फ्लावर सेक्ट काफी ज्यादा ताकतवर है, और जो सबसे बड़ी बात अगर यूनियन फ्लावर सेक्ट का लीडर बन जाते हैं तो हमारे पास फ्लावर सेक्ट का पूरा सपोर्ट रहेगा। मास्टर की बात सुनकर जियावियन हमें अपने सिर हिला देते हैं। फिर मास्टर जियावियन से कहता है ठीक है अब तुम लोगों को फ्लावर सेक्ट के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जिसके बाद जियावियन किंगलिन को लेकर नालन यंद्रन के साथ फ्लावर सेक्ट के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अगला वीडियो में हम देखेंगे जियावियन हुजिया और याओ हुआ लियांगजुन के साथ अकेला ही फाइट करेगा। तो जियावियन कैसे फाइट करेगा और किस तरीके से फाइट करेगा वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको आज के ये वाला वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।